नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है। ये जो राशिफल है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और विशेष करके आज बात होगी शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर। जाते हुई शनि की साढ़े साथी के अंतिम 6 महीने मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष फल देकर के जाएंगे शनिदेव, क्या नया परिवर्तन जीवन में करके जाएंगे शनिदेव, यह आप सब जानेंगे, समझेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे जिनको करने से इन्हीं शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, पिछले 7 वर्षों से मकर राशि वाले जातक शनिदेव की साढ़े साथी से जूझ रहे थे। यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना कर रहे थे, विवादों का सामना कर रहे थे, अशुभ परिस्थितियों का सामना भी कर रहे थे। लेकिन ये जो अंतिम 6 महीने होंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। और फिलहाल इस समय शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे। 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, उसके बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और 27 दिसंबर 2024 तक ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। राहु के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो विशेष करके शनिदेव की साढ़े साथी ये जो 7 साल गए हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, ये काफी कष्टकारी गए थे। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी और डैया ये समय समय पर क्यों आती हैं? शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल देता है। इनको कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। अब शनिदेव की साढ़े साथी और डैया देखी कैसे जाती हैं। दोस्तों, द्वादशे जन्म के राशो द्वितीय च शनिचरम सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। गोचर वश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे जन्म के राशो, द्वादश भाव में, लग्न भाव में, द्वितीय च शनिचरम द्वितीय भाव में चले जाते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 वर्ष, तदा दुखेर युतो भवेत ये कष्टकारी होते हैं, दुख के होते हैं। और एक होती है शनिदेव की डैया, कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेश्च चतुर्थाष्टमे। हमारी जन्म राशि से शनिदेव भ्रमण करते हुए, गोचरवश भ्रमण करते हुए चतुर्थ भाव या अष्टम भाव का संचरण कर रहे होते हैं। यह होती है शनिदेव की डैया। कहीं परिस्थितियों में शनिदेव की डैया और साढ़े साथी भी कल्याण करने वाली मानी जाती है। इन्हें लघु कल्याणी कहा जाता है। अब यह स्थिति निर्भर करती है हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति के आधार पर। क्योंकि बात हम आज करेंगे शनिदेव की साढ़े साथी और डैया को लेकर, और विशेष करके शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर और मकर राशि वाले जातकों को लेकर। क्योंकि साढ़े साथी और डैया ये तो गोचर पर आधारित होती है, गोचर में ही आती है। लेकिन अगर यह स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में भी बनी हुई है, तो ये जो साढ़े साथी थी इनका इतना अशुभ प्रभाव जीवन में देखने को नहीं मिला होगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर जन्म कुंडली में शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे,
अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे, तो ऐसा जातक महाधनी होता है, संतति सुख वाला होता है, परिवार सुख वाला होता है, लोगों में हमेशा प्रिय होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का धनी होता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से धनगे जातो धनवान गर्व श्वेत। धनेश अगर धन भाव में विराजमान हो, और विशेष करके लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान हो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ऐसा जातक धन और गर्व से परिपूर्ण माना जाता है। अब यहां पर शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान तो होंगे, लेकिन इनके साथ अगर बुध भी युति बनाते होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा। अब शनिदेव के पास दो राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों के लिए बुध और शुक्र सर्वाधिक कारक माने जाते हैं, जिनमें शुक्र तो योग कारक माने जाते हैं क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। तो यहां पर शनिदेव के साथ अगर बुध होंगे तो शनिदेव और बुध की युति बनेगी। भाग्येश बुध और लग्नेश और धनेश बनकर शनिदेव की युति बनेगी, तो ऐसी स्थिति में शत्रु मूल धन योग बनेगा। ऐसा जातक, ऐसा कहा जाता है कि शत्रुओं से भी वो धन निकाल लेता है, इतना माहिर बन जाता है। और यदि शुक्र शनि के साथ युति कर रहे होंगे तो क्या होगा। शुक्र यहां पर दसम भाव और पंचम भाव केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर, योग कारक बनकर के शनिदेव के साथ युति बनाएंगे, तो यहां पर राज मूल धन योग बनेगा, जिससे जातक को राज्य सरकार से भी धन की आवक होगी और ऐसे व्यक्ति को संतति सुख की प्राप्ति भी होगी। अगर यह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी बनी हुई होगी तो। फिलहाल बात करते हैं शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर। अब साढ़े साथी का अंत होगा 29 मार्च 2025 को। मकर राशि वाले जातक शनिदेव की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले होंगे। लेकिन पिछले 7 वर्ष आपके लिए जो गए होंगे वो काफी कष्टकारी गए होंगे, और इसमें भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, अस्तगत होंगे, तो ये शनिदेव की जो साढ़े साथी थी, ये जो 7 वर्ष थे, ये आपके जीवन के काफी कष्टकारी वर्ष थे। तो यहां पर मकर राशि वाले जातक पिछले 7 वर्षों से अशुभ परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। तो यहां पर क्या हो रहा था, धन का व्यर्थ खर्च हो रहा था। आप धन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो धन बच नहीं रहा था। 5 रुपए कैसे भी करके आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। लगातार खर्चे बने हुए थे, कर्जा भी बढ़ा हुआ था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। निष्प्रयोजन विवाद आपके जीवन में बना हुआ था, जिनका कोई मकसद नहीं था, जो आप करना ही नहीं चाह रहे थे, कोई विवाद आप करना नहीं चाहते थे। ऐसे भी विवाद आपके जीवन में देखने को मिले, अचानक से विवाद आ गए, तो ऐसी स्थितियां बनी। संघर्ष की स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी रही, लगातार संघर्ष होता रहा, परिवार के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ संघर्ष की स्थितियां लगातार आपके जीवन में बनी रही। स्वास्थ्य आपका नरम रहा, लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होती रही, छोटी मोटी परेशानियां परेशान करती रही। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च होते रहे। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, यहां तक कि अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान लगातार बने हुए थे। धन व खुशियों की हानि होती रही, धन खर्च होता रहा, खुशियां जीवन में आई ही नहीं। हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते, लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम पीछे चले जा रहे थे। जीवन में स्थिरता बनी हुई थी, निरंतरता बनी हुई नहीं थी। एक महीना आपके लिए अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना वापस खराब जा रहा था। एक वर्ष आपके लिए अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना वापस खराब होता जा रहा था। लगातार खर्चे बढ़े हुए थे, आर्थिक स्थितियां खराब होती जा रही थी, आराम कम और मानसिक परेशानियां आपको परेशान करती रही। आप डिप्रेशन में आ गए थे। अशुभ स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिली। पति पत्नी में अलगाव भी दिख रहा था, और शत्रु पीड़ा लगातार आपको परेशान कर रही थी। एक अज्ञात भय, एक काल्पनिक भय आपको परेशान
कर रहा था, जिनका कोई मकसद नहीं था, होना कुछ नहीं था, लेकिन एक अज्ञात भय कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसी स्थितियां बनी रही। पति पत्नी में अलगाव देखा गया, शत्रु पीड़ा बनी रही, किसी रिश्तेदार की मृत्यु भी देखने को मिली, और कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, जो डील आपके साथ होनी चाहिए वो डील आपको नहीं मिली, पदोन्नति मिलने वाली थी वो पदोन्नति नहीं हुई, प्रमोशन मिलने वाला था वो प्रमोशन नहीं हुआ, यहां तक कि आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे, सुख दुख में, दुख की घड़ी में जिनकी आपने मदद की वही लोग आपसे दूर हो गए। तो ऐसी स्थितियां लगातार आपके जीवन में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिली पिछले 7 वर्षों से। लेकिन ये जो आने वाला समय है, 6 महीने, अक्टूबर से लेके मार्च 2024, ये आपके समय में, आपके जीवन में राहत भरी स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। अब शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान थे, तो ये धन भाव को लगातार प्रभावित कर रहे थे, धन से संबंधित, परिवार के संबंधित परेशानियां दे रहे थे, कुटुंब से संबंधित परेशानियां दे रहे थे, प्रत्यक्ष संपत्ति का विवाद बना हुआ था, भाइयों के साथ तनाव बना हुआ था, मानसिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। तो ऐसी स्थितियां आपकी बनी हुई थी, क्योंकि ये धन, कुटुंब और वाणी के भाव को प्रभावित कर रहे थे। अब शनिदेव जब आपके धन भाव में विराजमान थे, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही थी, सुख भाव को ये प्रभावित कर रहे थे। सप्तम दृष्टि से ये आपके आयु के भाव को प्रभावित कर रहे थे, और दसम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो यहां पर दृष्टि चौथे भाव पर थी, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद देखने को मिला, माता से सुख की प्राप्ति नहीं हुई, झगड़े देखने को मिले, भाइयों के साथ स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, आपने अपने धन का निवेश जहां भी किया था उसका अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला, प्रॉपर्टी का लाभ नहीं हुआ मिला, यहां तक कि नए मकान के बारे में आप सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ, मकान आधा बन गया था वह अधूरा पड़ा रहा, वो भी आपके लिए पूरा नहीं हुआ। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही थी, अष्टम भाव को प्रभावित कर रही थी, आपके आयु को प्रभावित कर रही थी। यहां पर कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, वो नहीं हुई, कोई ना कोई नया परिवर्तन होने वाला था, वो नहीं हुआ। आपकी अंदर एक योग्यता थी, वो योग्यता निखर के बाहर नहीं आई, वाणी में कटुता लगातार बनी हुई थी, लोगों के साथ विवाद बना हुआ था, आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, आप अपनी जगह पर सही थे लेकिन लोग आपको गलत समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये स्थितियां लगातार आपके जीवन में बनी हुई थी। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रही थी, यहां पर धन लगातार रुका हुआ था, पैसे आ नहीं रहे थे, जितने आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा तो खर्च हो रहे थे, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार डावाडोल बनी हुई थी। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में लगातार मकर राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई थी। लेकिन इन 6 महीनों में जहां पर इन भावों को ये प्रभावित कर रहे थे, वहां पर अच्छा फल देखने को मिलेगा, धन की आवक होगी, कुटुंब और परिवार का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा देखते हुए आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन शनिदेव लेकर के इन 6 महीनों में आने वाले, क्योंकि जाती हुई शनि की 7.5 है, और जाते हुए शनिदेव तो ये अच्छा करते ही हैं, क्योंकि जाते हुए शनिदेव ये अच्छे ही लगते हैं, तो जाते हुए कुछ न कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव करके जाएंगे। इनकी चतुर्थ दृष्टि इसको प्रभावित करी थी, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव को प्रभावित करी थी। तो यहां पर आपके कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, आप जिन कार्यों में मेहनत कर रहे थे उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां तक कि आपने एक बीज बोया था, एक वृक्ष लगाया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर परिवार का साथ मिलेगा, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ साथ मिलेगा, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसे लगाए थे वो पैसे आपके फंस गए थे, उसमें भी अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ बड़ी प्राप्ति होगी, बड़ा परिवर्तन होगा, आपके अंदर एक अलग प्रकार का टैलेंट था वो निखर करके बाहर आएगा, आपकी योग्यता निखर करके बाहर आएगी, और आपके अंदर एक अलग रहस्य था वो रहस्य निकल करके बाहर आएगा, और आप लगातार आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप जुड़ेंगे, जहां पर भी धार्मिक कार्य होंगे, धर्म के कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आपका कद बढ़ेगा, आपके आयु में अच्छा निखार देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में निखार देखने को मिलेगा, जो अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन में लगातार बने हुए थे उस खर्चों से आपको राहत मिलेगी, कर्जों से आपको राहत मिलेगी, कर्जे यहां पर उतरने लगेंगे। और दसम दृष्टि से आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे थे, तो लाभ की प्राप्ति होगी,
रोजगार की प्राप्ति होगी। आप अपने जन्म स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर कुछ ना कुछ अच्छा व्यवसाय करेंगे, या फिर आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन होगा। आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले होंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के ये जो आने वाले 6 महीने हैं, अक्टूबर से लेके मार्च 2025 तक, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनिदेव जाते हुए बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करके जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ उपायों की। शनिदेव के जो उपाय हैं, शनिदेव के बीज मंत्रों का नियमित उच्चारण करते रहें, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते रहें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते रहें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का नियमित आप उच्चारण करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रो सने नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। प्रत्येक शनिवार को, या फिर हो सके तो शनिवार और मंगलवार को, भगवान शिव के दर्शन करें। शनिदेव के मंदिर में जाकर के आप भगवान शनिदेव के दर्शन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमत स्तोत्र का पाठ करें। बजरंग बली के मंदिर में जाकर के मंगलवार को आप बूंदी के प्रसाद, बूंदी के लड्डू का प्रसाद आप वितरण करें। आप ऐसा कर सकते हैं। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय, शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। काले तिल, उड़द, काले वस्त्र में पोटली बना करके उसमें लोहे की एक कील और एक कोयले का टुकड़ा डाल करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को दान कर दें। या फिर अगर कोई ना ले तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। पीपल के वृक्ष के पास संध्या काल के समय आप जाएं, किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, उनमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें और उस जड़, पीपल के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और रख करके जब आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यह उपाय आप करें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। और विशेष भगवान शिव के दर्शन, भगवान शिव की आराधना आप करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा होना स्वाभाविक है। तो आप भगवान शिव के दर्शन करें। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।